फाइनली दोस्तों ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई इजराइल भी अब अटैक करेगा, ईरान को रिस्पॉन्स करेगा उसके अभी तक के सबसे बड़े और पहले अटैक पर। ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद इजराइल का जो मेन अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसकी तरफ से इसके बारे में लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। जो लगातार 2 दिन कैबिनेट मीटिंग चली उनकी, उसमें ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है कि भाई रिस्पॉन्स किया जाएगा। बस जो उन लोगों के बीच सहमति नहीं बनी है इन 2 दिनों में भी, वो इस चीज़ को लेकर नहीं बन पा रही है कि ये हमला कहाँ पर होना चाहिए, कब होना चाहिए, मतलब अभी किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, और किस लेवल का किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अमेरिका और यूरोपियन देश बार बार इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मत करो, जो कुछ हो गया बस यहीं पर ख़त्म कर दो, वॉर फैल जाएगी, एस्केलेट मत करो। उन उस पूरी टीम को भी, या कहिए कि ख़ास तौर से अमेरिका को भी, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात में ये कह दिया है कि इसराइल हैज़ नो ऑप्शन, मतलब कि इसराइल को रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ऑलरेडी द टाइम्स ऑफ इसराइल ये बात कवर कर चुका है कि मंडे की शाम में ही जो वहाँ के आर्मी चीफ है यानी हर्जल हरावी, उसने उस टारगेटेड बेस का दौरा किया कि जहाँ पर ईरान की जो मिसाइल्स वगैरह थी वो आकर गिरी थी और जहाँ पर नुकसान हुआ था। और वहाँ जब दौरा किया तो जितने भी वहाँ उनके सोल्जर्स खड़े होंगे उनके सामने बातचीत करते हुए फिर से ये बात दोहराई कि ईरान को कीमत चुकानी होगी, मतलब हम दोबारा अटैक करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों मेनली जो इसराइल को चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो यही है कि आखिर ईरान ने अटैक कर क्यों दिया, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है कि जब ईरान की तरफ से इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। इवन ईरान की तरफ से ही नहीं, आपने नोटिस किया होगा कि कभी इसराइल ने भी डायरेक्ट ईरान पर अटैक नहीं किया है। आप देखेंगे वो सीरिया में अटैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, इराक में कर देता है, उसके बंदों को भी मार देता है। इवन ईरान के अंदर भी अगर उसने कभी भी अटैक किया है तो वो एक ऑपरेशनल चीज़ होती है जो गुपचुप तरीके से वो करता है। कभी कार में ब्लास्ट करवा दिया, कहीं ड्रोन के ज़रिए से किसी पर अटैक करवा दिया, और कभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। लेकिन ये पहली बार था कि जब इन दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी ने खुलेआम हमला किया, पहले ही वार्निंग दी कि हम हमला करेंगे, आस-पास के देशों को चेतावनी दी कि हम हमला कर रहे हैं, जो भी उसमें हमें रोकने की कोशिश करेगा या हमारे दुश्मन का साथ देगा, तो उसको भी वैसे ही टारगेट किया जाएगा, मतलब दुश्मन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जैसे-जैसे लगातार इज़राइल की तरफ से अब ये इशारे दिए जा रहे हैं कि भाई हमला होगा ही, वैसे-वैसे दूसरी तरफ से मतलब ईरान की तरफ से भी अब लगातार बयानबाज़ी हो रही है। उसके फॉरेन मिनिस्टर हर जगह जा कर या फ़ोन कॉल पर या इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि भाई ईरान भी तैयार है। ईरान अगर इज़राइल की तरफ से फिर से हमला होता है, इज़राइल अगर फिर से अपनी गलती को दोहराता है, तो इस बार ईरान की तरफ से पिछली बार के मुकाबले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। एक बयान में पढ़ रहा था, उसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान वॉर फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम उस हाथ को काट देंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि शायद इज़राइल की तरफ से अब ये जो नेक्स्ट हमला होगा, ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वगैरह पर हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इज़राइल की तरफ से लगातार ये इशारा दिया जा रहा है वेस्टर्न पावर्स को कि भाई तुम लोग समझा रहे हो कि वॉर एस्केलेट मत करो, जंग फैल जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट में हो जाएगी, तो चलिए हम हमला कर देते हैं, लेकिन इस तरह का करेंगे कि जिससे वॉर नहीं फैलेगी, कोई इंसानी नुकसान भी मुश्किल से ही होगा, मतलब जान वगैरह किसी की नहीं जाएगी, लेकिन ईरान को नुकसान भरपूर होगा। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद अगर इन तमाम चीज़ों को मेज़र करके अटैक करेगा इज़राइल, तो उम्मीद है कि ये अटैक न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि वैसे भी फिर ईरान के पास ज़्यादा कुछ एक्सक्यूज़ बचेगा नहीं इज़राइल पर फिर से एक भारी अटैक करने के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बार फिर से कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर साइट हैं उनको लेकर पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। वो अक्सर पूरा डेटा वगैरह इन्फॉर्मेशन छुपाता आया है इससे रिलेटेड, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहा है, हथियार बना रहा है, और वो इस बारे में डिनाई करता आया है। लेकिन दुनिया जानती है कि वो डिनायल सिर्फ नाम का होता है, वरना अंदर भरपूर तरीके से कुछ ना कुछ चल रहा है या ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। क्योंकि ये सारी बातें इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि अल जज़ीरा की आप लोग ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ खतरा आपको लग रहा है कि इज़राइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक हो सकता है? तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि ये खतरा मुझे हमेशा से लगता आया है और अभी भी लग रहा है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि सैटरडे के दिन जब ईरान ने बड़ा अटैक किया था, फ़ौरन ही संडे के दिन उसने अपने सारे न्यूक्लियर साइट्स वगैरह को बंद कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज़ से, यानी उसको खतरा लग रहा था। और फिर मंडे के दिन उसने फिर से ओपन कर दिया था।
और अब जब फिर से इसराइल की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं तो मुमकिन है कि एक बार फिर से ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स वगैरह को बंद करे, या फिर जो भी वो अपनी हिफाजत के लिए या अपने नुकसान को बचाने के लिए कर सकता है, शायद वो सारे कदम उठा रहा हो या उसने ऑलरेडी उठा लिए हों। ये तो देखने ही वाली बात होगी कि ये हमला कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। लेकिन हाँ, ये बात कन्फर्म है कि हमला होगा होगा। बाकी आज की अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।